आईएमसी में आने का कारण बोले तो मेरी परिस्थिति इतनी डाउन थी कि मैं यानी कोरोना की वजह से हम पहले तो अच्छे खासे चला रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से हमारे घर में ऐसा कुछ हादसा हुआ कि मेरे मिस्टर गुजर गए। फिर हमारे घर में खाने के वांदे आए थे, हम कभी तो भूखे रहते थे। फिर हमारे सर एक ऑफिस में काम करते थे, तब मैं उनके पास गई थी। सर बोली मुझे झाड़ू पोछा करने का भी काम दो, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को पालना है और उनको पढ़ाना भी है और रोटी भी खिलाना है। तो मैं सर के पास गई तो सर बोले कि आप झाड़ू पोछा करने का काम क्यों करोगे, आप में उतनी क्वालिटी है, आप कर सकते हो। तो हमारे सर का एक प्रोग्राम था पास में ही, तो आप चलो बोले वहाँ आ जाओ, बोले कि एक प्रोग्राम है, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बोले एक बार सुन लो बोले। तो मैं वहाँ सर के पास वो प्रोग्राम सुनने गई। फिर सर ने बोले कि आप प्रोग्राम में जाना है तो ड्रेस कोड पे जाना पड़ेगा, तो ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा बोले। तो 2 दिन थे मेरे पास, फिर भी मैंने आईएमसी में शॉप में गई, फिर मैंने साड़ी खरीदी, 1 दिन में ही ब्लाउज सिलाया, फिर पूरे जूते वगैरह सॉक्स वगैरह लिए, फिर पूरे ड्रेस कोड में आप सर को सुनने गई मैं। फिर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सही में मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने कुछ, मेरे पास 2000 कुछ रुपए थे, तो उसी का मैंने पूरा सामान लिया। फिर सामान लेने के बाद कुछ सामान घर पे इस्तेमाल किया मैंने, फिर कुछ गांव में बताया ऐसा वैसा, कुछ तुलसी के बारे में, डायरिस के बारे में, कुछ महिलाओं के बारे में। फिर मेरे पास उस समय कुछ गाड़ी भी नहीं थी, मैं पैदल फिरती थी, गांव में ऑटो से जाती थी और घर घर में मैं बिजनेस करने के लिए बता रही थी उन महिलाओं को कि ऐसा है, ये आयुर्वेदिक वस्तु है और आप एक बार यूज करो। फिर ऐसे करते करते मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद महिलाओं का रिस्पांस अच्छा लगा मुझे और डिमांड भी आई, क्योंकि अपने प्रोडक्ट का तो रिजल्ट आपने देखे हैं। तो मैं बोली चलो इसी से काम चला लेते हैं, क्योंकि मैं रिटेलिंग करती थी उस समय, MRP में बेचती थी, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैं फिर उसी से स्टार्ट की। तो अभी स्टार्ट करते करते मैं अभी इस साल अभी 1.5 साल हुआ, मैं तो अभी रूबी बन गई हूँ और मेरे पॉसिबल हुआ है। वो सब नहीं रहते तो आज मैं शायद जिंदा भी नहीं रहती, क्योंकि मैंने पूरा ठान लिया था कि मैं अभी रहूँगी भी नहीं, बच्चों का बच्चे देखते बैठेंगे, अभी मैं तो रहूँगी नहीं, ऐसा मैंने ठान लिया था। जब मुझे सर ने ये सिस्टम दिया, मैं थैंक करना चाहूँगी भाटिया सर को कि इतना बड़ा सिस्टम लाए और मेरे भगवान के रूप में मेरे सर मिस्टर गोविंद कुमार रंगारी सर मेरे जीवन में आए और इतना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया। अगर से सर मेरे भगवान के रूप में नहीं मिलते तो मैं शायद आज जिंदा भी नहीं रहती और इस स्टेज पे बोल भी नहीं सकती थी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त।